Hello student, welcome to Param Guru Pathshala English Medium School Sarsa. Myself Pratika Bhatia, class 3rd, subject name is GK, unit 1st, chapter name is Our National Flag and topic cover is explanation. Dear student, first of all we learn about the our national symbols of India. Introduction of national symbols of India. A national symbol is a symbol of any entity considering and manifesting itself to the world as a national community. The Soviet state, but also nation and countries in a state of colonial of other. First of all, we learn about the national animal tiger. A tiger is the national animal of India and it is having black stripes on its body. Its body is in orange in the color. So friend, let us see our tiger because many tigers are left in our country. हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है. ओके, टाइगर ऐसा एनिमल है जो हमारे देश से चले गए हैं या लुप्त हो गए, जैसे डायनासोर है, राइट, उसी तरह से. इसलिए हमें इन्हें बचाने के लिए, इन्हें सेव करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए और इसीलिए बहुत सारे पार्क्स भी बने हैं. डू यू नो अबाउट दैट? ओके. नेक्स्ट इज नेशनल फ्लावर लोटस. हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस. इंडियन लोटस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पाइसेस ऑफ एक्वेटिक प्लांट. हमारा जो लोटस है वो बहुत ही सुंदर, एक अलग ही प्रकार का एक्वेटिक प्लांट है. ओके, यह कहाँ में होता है? हाँ, समुद्र या फिर कोई सी गंदी जगह, कीचड़ वाली भरभरी जगह होती है, वहाँ पे ये लोटस आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना. ये वाइट और रेड दोनों कलर के होते हैं. This aquatic plant occupies a unique portion in the art and the mythology of ancient India. Okay, so our national flower is lotus and our national animal is tiger. National tree. Now, what is the national tree? It is a Indian banyan tree. Okay. Remember that Indian banyan is the national tree of India and native to the Indian subcontinent only. Banyan tree is among the largest tree in the world. Timama Mariammu, located in Andhra Pradesh, is the largest tree species in the world. Do you know about that? हमारा जो इंडियन banyan tree है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा banyan tree है और यहाँ सबसे बड़ा banyan tree कहाँ है? तिमामानो मरियम्मानो ब्लॉक में, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है. ओके, एंड इज द लार्जेस्ट ट्री स्पेसिसम इन द वर्ल्ड. आप सबने banyan tree देखा है ना? हाँ. नेक्स्ट इज नेशनल बर्ड पीकॉक. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, राइट. इंडियन पीकॉक और इंडियन पी फॉलो इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. ये हमारा राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है ना. उसे क्या बोलते हैं? पीकॉक. बेस्ट नॉन फॉर लॉन्ग फेदर एंड पीकॉक डांस बिफोर रेन. इसके जो फेदर होते हैं, इसके जो पंख होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं, है ना. और ये डांस कब करता है? जब बहुत बारिश होती है ना. सो द बर्ड इज फाउंड इन द ड्राई द लोलैंड एरियाज. ये आपको हर भी ड्राई, जैसे घास हो, खेत हो, फार्मर्स हो, वहाँ पे आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता उस जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे. एंड द रेसिडेंट ब्रीड द क्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स. सो व्हाट इज द नेम इज बर्ड? पीकॉक. नेक्स्ट इज नेशनल एंथम जन गण मन. व्हाट इज अवर नेशनल एंथम? आप सभी स्कूल में रोज सिंग करते हो ना. इट्स नेम इज जन गण मन. It is our national anthem. Okay, Jana Gana Man is national anthem of India, composed by
अवर पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, हमारे पोएट का नाम क्या है जिन्होंने इस जनगण मन को लिखा? उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। द नेशनल एंथम टेक्स 52 सेकेंड एंड वॉज द कंपोज इन बंगाली लैंग्वेज कॉल्ड साधु भाषा। हमारा जो नेशनल एंथम है इसे 52 सेकेंड में कंपोज किया गया है, गाया गया है। ओके, इसे सबसे पहले बंगाली भाषा में बनाया गया था जिसे हम साधु भाषा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। इट इज़ अवर नेशनल फ्लैग। ओके, अपने नेशनल फ्लैग का नाम क्या है? ट्राई कलर। द ट्राई कलर इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ आवर कंट्री एंड इज लव एंड रिस्पेक्ट बाय एवरी इंडियन। है ना, हमें हमारे देश के फ्लैग को देख के गर्व महसूस होना चाहिए और इसे जब भी आप देखें तो हमारा सिर नीचे की तरफ नहीं, हमेशा अपस्ट्राइट होना चाहिए। ओके, सो हियर वी लर्न अबाउट आवर नेशनल फ्लैग। Every free nation of the world has its own flag. It is a symbol of free country. यह आज़ादी का प्रतीक होता है, इसलिए हर एक कंट्री का, हर एक देश का अपना एक फ्लैग होता है। ओके, सो द फ्लैग ऑफ इंडिया इज ए हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर। यह हॉरिजॉन्टल शेप में है ना। इसमें 3 कलर्स है, द डीप सेफ्रॉन एट द टॉप, वाइट इन द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम इन इक्वल प्रोपोर्शन। यह इक्वल भाग में मतलब समान मात्रा में बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले और सेफ्रॉन, बीच में मिड में वाइट एंड लास्ट में ग्रीन है। ओके, इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड स्नेवी ब्लू व्हील, और जो वाइट बैंड है बीच का उसके अंदर एक वाइट ब्लू कलर का व्हील्स है विच रिप्रेजेंट द चक्र। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? चक्र। कौन सा चक्र? अशोक चक्र। ओके, its design is that of the wheel which appears on the abacus of the सारनाथ lion capital of अशोका। ये कहाँ से लिया गया है? व्हील सारनाथ स्तंभ के अशोक चक्र से लिया गया है। सारनाथ स्तंभ जिसमें 4 लॉयंस है ना, उसके बीच से नीचे एक सिंबल दे रखा है चक्र जैसा, वो चक्र इस अपने फ्लैग में लिया गया है, जिसमें 24 स्पोक्स होती है। हाउ मेनी? 24। ओके, सो इट इज़ द सिंबल ऑफ अ फ्री कंट्री। अगर किसी ने पूछा हम नेशनल फ्लैग को कब बनाया गया, तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ द सिंबल ऑफ अवर कंट्री। द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फ्रॉम ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड ऑन द 22 जुलाई 1947। इसको कब अडॉप्ट किया गया? फाइनली 22 जुलाई 1947। और उसी की कुछ पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। पहले हमारा फ्लैग बना और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। सो रिमेंबर दैट। अ फ्यू डेज बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था कब? ऑन 15 अगस्त 1947 इन इंडिया। द टर्म ट्राई कलर्स रिफर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, और उसके बाद से हमारा ट्राई कलर हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के नाम से जाना गया। ओके, अब आते हैं हम हमारे ट्राई कलर्स में जो 3 कलर्स दे रखे हैं उसका मीनिंग क्या है, वो क्या मैसेज देते हैं। ओके, सो ईच कलर एंड सिंबल इन द इंडियन फ्लैग कंटेन अ यूनिक मैसेज दैट इज एज द रिलेवेंट टू द आवर प्रोफेशनल लाइफ्स एज आवर पर्सनल लाइफ्स। ओके, ये हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे इफेक्ट करता है। फर्स्ट इज सेफ्रॉन, symbolize the mental strength which is the critical for career success. Okay, next is white, represent peace and truth. Peace and truth, the pursuit of peace and the habit of truth telling empower us with the clarity and the honesty we need to accomplish our professional goals. है ना, हम जहाँ पे भी अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, हम घर पे पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, तो हमेशा हमें वहाँ पे शांति से काम करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ग्रीन, स्टैंड फॉर क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ टू वर्क प्लेस। जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं वहाँ हमेशा वो चीज़ बढ़ती जाए, आपको तरक्की मिले, है ना, आप क्रिएटिव बने, ये उसके प्रतीक है। लास्ट इज धर्म चक्र। ओके,
इसमें कितने स्पोक्स होते हैं? 24 स्पोक्स होते हैं. टू कनेक्टिंग टू द सिंगल व्हील्स रिप्रेजेंट अ यूनिक वर्चुअल. हर एक 24 आवर्स को डिपेंड करता है. ओके, उस 24 आवर्स में हर एक वन जो स्पोक्स होती है उसका एक मीनिंग होता है ना. ओके, सो वी लर्न अबाउट द 24 स्पोक्स. फर्स्ट इज लव, सेकेंड करेज, थर्ड पैशन, फोर्थ peacefulness, fifth justice, sixth magnanimity, seventh godness, eighth faithfulness, ninth gentleness, 10 selfness, 11 self control, 12 self sacrifice, 13 mercy, 14 truthfulness, 15 righteousness, 16 gracefulness, 17 humility, 18 empty, 19 sympathy, and 20 spiritual knowledge. 21 more values, 22 spiritual wisdom, 23 are the fear of God, and last one 24 is faith or belief or hope. Okay, here the meaning of 24 spokes. Now अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सारे कलर्स क्या मीनिंग हमें शो करते हैं. हमने थोड़ा तो जाना कि कौन कौन से कलर क्या चीज़ बताता है, बट उसे हम डीपली स्टडी करेंगे. द सेफ्रॉन कलर एट द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैंड फॉर करेज, है ना, एंड द सेल्फनेस, ये हमें शक्ति देता है करेज और सेल्फनेस बढ़ाने की. इट इज़ ऑल्सो द रिलीजियसली सिग्निफिकेंट कलर फॉर द हिंदूज, ये हमारे हिंदू का एक प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है. बिकॉज जैन एंड द बुद्धिज्म स्टैंड फॉर इकोनॉइज द एब्सोल्यूटरी ऑफ द सेल्फ और ईगो, इसलिए हम इसे कहते हैं ना भगवा रंग, राइट. तो ये कलर इनके खुद अपने हिंदुस्म को भी दर्शाता है. दिस कलर इज प्राउडली डोनेटेड बाय द रिन्यूज सेंट एंड इज ऑल्सो मेंट टू रिमाइंड द पॉलिटिकल लीडर्स टू वर्क सेल्फली फॉर द गुड ऑफ द कंट्री. और ये पॉलिटिकल्स लीडर्स होते हैं वो भी इस कलर का यूज़ ज़्यादा करते हैं ताकि वो अपनी कंट्री के प्रति हमेशा अच्छा बर्ताव रखें. ओके, सो सेफ्रॉन कलर मीन्स इज द टॉप द फ्लैग स्टैंड फॉर करेज एंड सेल्फनेस. नेक्स्ट इज ग्रीन. इट्स अ डार्क ग्रीन. ओके, ग्रीन द कलर ऑफ लाइफ, रिन्यूअल, नेचर एंड एनर्जी. प्रकृति, हमारी एनर्जी, रिन्यूअल और हमारी लाइफ, ये चारों को दर्शाता है. एसोसिएट विद द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब होता है हमेशा बढ़ते रहना. हारमोनी, फ्रेशनेस, सेफ्टी, फर्टिलिटी एंड इन्वायरमेंट, ये सारे हमारी प्रकृति से रिलेटेड है, इसलिए इसका कलर कैसा है? ग्रीन. ग्रीन इज ऑल्सो ट्रेडिशनली एसोसिएट विथ मनी. यस, फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, एम्बिशन, ग्रीड, जेलसी एंड वेल स्ट्रीट, इसलिए इसका नाम, इसलिए इसे हमेशा बॉटम में रखा गया है, जो हमारे राष्ट्र को हमेशा आगे की तरफ ले जाए, हमेशा बढ़ाए, इस वजह से. ओके, सो द कलर इज लाइफ, रिन्यूअल द नेचर, एनर्जी एंड एसोसिएट द मीनिंग ऑफ ग्रोथ. सो दिस इज द कलर ऑफ ग्रीन. नेक्स्ट इज वाइट. वाइट इज प्योरिटी, राइट, एंड ट्रूथ, बट द वाइट इज एसोसिएट विद द लाइट, गॉडनेस, राइट, innocence, purity and virginity. It is considered to be color the preferation. White means safety. White का मतलब क्या होता है? सेफ्टी, प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस, मतलब हमेशा साफ रहो, हमेशा स्वच्छ रहो, हमेशा सेफ जगह रहो, राइट. इसलिए वाइट हमेशा नहीं कहते, हमें तो वाइट कलर बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि वो हमेशा कोई भी कलर में मिल जाता है, राइट. इसलिए वाइट हमेशा सेफ्टी का प्रतीक रहता है, प्योरिटी का होता है और ट्रूथ का प्रतीक होता है. As opposite to the black, white usually has a positive connection. पर ब्लैक हमें नेगेटिव थॉट देता है, पर उसी के अपोजिट हमें वाइट हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखता है. ओके, सो दिस इज द वाइट कलर टू एसोसिएट विद द लाइट, गॉडनेस, इनोसेंट, प्योरिटी एंड वर्जिनिटी. नेक्स्ट इज द चक्र. हमने 24 स्पोक्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं द चक्र के बारे में. अशोक चक्र जिसे हम कहते हैं या धर्म चक्र बोलते हैं. ओके, दिस इज द धर्म चक्र डेपिक्ट द व्हील्स ऑफ द लॉ. ये व्हील्स है जो हमें कानून सिखाता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका प्रतीक भी है. इन द सारनाथ लॉयन कैपिटल, कहाँ लाया गया? सारनाथ के सारनाथ स्तंभ से, इसे हम कहते हैं लॉयन कैपिटल.
मेड बाय द 3rd सेंचुरी। ये कब बना था? 3rd सेंचुरी में, इसी में मौर्य एम्पायर अशोका ने, तब मौर्य में राज करता था अशोक। ओके, तो अशोका राज्य ने इसे बनाया था 3rd सेंचुरी में। द चक्र इंडिटेड टू शो दैट 3 इज लाइफ इन मूवमेंट। ये क्या शो करता है? हमारे लाइफ के सारे मूवमेंट्स। एंड डेथ इज स्टैग्नेंस, हमारे जीवन से लेकर हमारी मृत्यु तक की सारी चीज़ें इसमें बनी हुई है, बट इसे सिर्फ समझना काफ़ी है, राइट। हमने 24 स्पोक्स में पढ़ा था अभी, है ना, उसमें लव, करेज, डिग्निटी, डिवोशन सब आ गया, है ना। तो बस यही चीज़ हमारी पूरी लाइफ में चलती रहती है। सो दिस इज द चक्र, सो व्हील्स ऑफ लो जिसे हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कोड। अ फ्लैग कोड इज अ सेट ऑफ अ लॉ और द गवर्नमेंट द यूज ऑफ अ फ्लैग। यह एक कोड है जिसमें गवर्नमेंट हमें सिखाती है कि हमें जब फ्लैग यूज़ करते हैं तो हमें उसमें क्या चीज़ें करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ओके, सो हम पहले पढ़ते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का प्रतीक है ना। हमें फ्लैग को देख के हमें गर्व महसूस होना चाहिए, ना कि उसे फेंक कर उसकी इंसल्ट करनी चाहिए, है ना। तो बस यही थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं फ्लैग को लेके। फर्स्ट इज द डू नॉट्स, हमें ये नहीं करना चाहिए। द फ्लैग कैन नॉट बी यूज टू communal gains, drapery or clothes. As far as possible, it should be followed from the sunrise and sunset, irrespective of the weather. हमें वेदर के अनुसार हमेशा अपने झंडे को, हमारे फ्लैग को हमेशा सनराइज मतलब सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त होने मतलब सनसेट के पहले उतार लेना चाहिए। सनराइज के पहले लगा देना चाहिए, है ना। मतलब हम जब भी आपने देखा होगा 15 अगस्त या 26 को, हम जनवरी को हम जब फ्लैग होस्ट करते हैं तो हम उसका टाइमिंग 7 o'clock या 6:30 तक हम फिनिश कर देते हैं। बिकॉज इसका एक टाइमिंग होता है कि हमें इस टाइम पे ही फ्लैग को होस्ट करना चाहिए और शाम को 6 या 5 o'clock को हम उस फ्लैग को निकाल लेते हैं, बिकॉज हम उसका अपमान नहीं करना चाहते, है ना। हमें उस पर गर्व होता है, इसलिए हमें हमेशा उसे टॉप पर रखते हैं ताकि हमारे सर, हमारा जो हेड है वो हमेशा उसे देखने के लिए ऊंचा रहे, ना कि नीचा बना रहे हैं। Okay, the flag cannot be initially allowed to touch the ground or the follow the train in the water. It cannot to debris our hood, top and side, back and vehicle, trains, boats and aircraft. हमें फ्लैग को यहाँ वहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। हमेशा करते हैं 15 अगस्त 24 जो तब हमको बहुत देशभक्ति न जागती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे व्हील्स पे, हमारे कपड़ों पे, है ना, हर जगह पे हम उस फ्लैग का यूज़ करते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम उस झंडे को फेंक देते हैं, या फिर निकल जाता है, या तो फिर रास्ते में हम जाते हैं तो हमें नीचे गिरा हुआ नज़र आता है। पर किसी ने ये सोचा, हमने अगर नीचे गिरा है तो हम उसे उठा के सही जगह पे रखें, ऐसा हमें करना चाहिए। हमारे देश का फ्लैग है ये, हमें इसके ऊपर गर्व है, तभी तो हम यहाँ हैं, है ना। इसलिए जब भी ऐसा हो तो आप उस फ्लैग को वहाँ से उठाओ, या तो फिर अपने क्लास में या ऐसे सेफ जगह पे रख दो कि वो ना नीचे ना गिर सके, है ना। हमेशा हमारे सामने रहे, या फिर आपको यूज़ भी करना है, हम इस मना नहीं करते, पर उसे ऐसे सेफली जगह पे रखो ताकि वो गिरे नहीं, उसका कोई मिस यूज़ ना कर सके। ओके, नो अदर फ्लैग और बंटिंग कैन बी प्लेस हायर देन द फ्लैग। हमेशा झंडा जब लहराओ तब ध्यान रखो कि अगर कोई फ्लैग अपने फ्लैग से ऊंचा है तो आप उस झंडे को भी उसके इक्वल में रखो। कोई भी झंडा किसी भी नेशन के लिए उसके राष्ट्र का प्रतीक होता है फ्लैग। ओके, सो जब भी आप कोई भी फ्लैग होस्ट करो तो सपोज 2 फ्लैग है तो उन दोनों की लेंथ एक ही इक्वल रखो, अलग अलग या ऊपर नीचे ना रखो, ताकि किसी भी देश को बुरा ना लगे कि हमारा फ्लैग नीचे है या उसका फ्लैग ऊंचा है, बिकॉज सारे नेशन, सारी कंट्रीज़ के फ्लैग एक समान ही है। ओके, नो अदर फ्लैग टू बंटिंग कैन नॉट बी प्लेस हायर देन द फ्लैग। ऑल्सो नो ऑब्जेक्ट इंक्लूड द फ्लावर, गार्डनर्स एंड एम्बलम्स कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन अबाउट द फ्लैग। द ट्राई कलर कैन नॉट बी यूज ऑफ फेस्टन, रोस्टेड एंड बंटिंग। अब आते हैं हमें क्या करना चाहिए। द नेशनल फ्लैग में बी होस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हम अपना फ्लैग को हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे एजुकेशनल प्लेस जैसे स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स कैंपस, स्काउट एंड कैंपस, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं टू इंस्पायर, क्योंकि हमें इंस्पायर करता
है ना, और रिस्पेक्ट हमारी बढ़ती है कि हम हमारे देश के लिए काम करने जा रहे हैं। तो सो एंड द ऑथ ऑफ द एलिगेंस हैज़ बीन द इंक्लूडेड इन द फ्लैग होस्टिंग इन द स्कूल। नेक्स्ट इज अ मेंबर ऑफ पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होस्ट डिस्प्ले द इन नेशनल फ्लैग ऑन ऑल डे। ये सारे जो प्राइवेट प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग हमेशा फ्लैग लगा सकते हैं, बट शाम को उनके फ्लैग निकाल भी लेना पड़ेगा। ओके, द सेरेमनी ऑन द अदर साइड द कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी एंड द हॉनर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। और हम अपने सेलिब्रेशन डेकोरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट सपोज हमारा सेलिब्रेशन किसी हमारे नेशन को प्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है ना, या हम कोई कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, द सेक्शन 2 ऑफ द न्यू कोड एक्सेप्टेड द राइट द प्राइवेट सिटीजन टू फ्लाई द फ्लैग ऑन देयर परमिशन। सेक्शन 2 के अनुसार एक नया कोड बना है जिसमें हम प्राइवेट सिटीजन जो बाहर के लोग होते हैं वो भी इस फ्लैग को परमिशन के थ्रू अपने घर में या फिर कोई ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे हमें अपने नेशन को बताना है, दर्शाना है, तो वो इस जगह पे अपना फ्लैग यूज़ कर सकता है। सो आज हमने फ्लैग कोड के बारे में भी पढ़ लिया, फ्लैग के कलर्स के बारे में भी पढ़ा। ओके, हियर द क्वेश्चन, सो लेट्स रिवाइज। व्हाट डज द वाइट कलर इन द फ्लैग स्टैंड फॉर? द वाइट कलर इंडिकेट द पीस एंड ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does the saffron color in our flag means? The saffron color signifies the strength and courage of our country. Okay, next question is what is our national flag called? हमारा national flag क्या कहना चाहता है? The national flag is popularly known as तिरंगा, which means three colors or tricolored. It is horizontal tricolor in equal proportion to deep saffron at the top, white in the middle and green in the bottom. Okay, next is what does the green color in our national flag represent? The green color shows the fertility, growth and auspiciousness of the land. Last one is what does the chakra stand from in the Indian flag? A chakra show that there in life in movement and death to stagnation. Okay, so here we finish our chapter, right? So do your activity at home. Here मैंने activity ली है और some national symbols ली है जिसमें national language हिंदी, national game hockey, national book गीता means भगवद गीता, national mountain नंदा देवी, aquatic reptile घड़ियाल, aquatic bird kingfisher, ambition, purple frog, land bird, Indian bustard, heritage mammal grey langur and heritage bird brahmin kite and Indian eagle. इसके अलावा नेशनल स्वीट है, नेशनल फ्लावर्स है, नेशनल एंथम्स है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल फ्लैग है। ओके, ऐसे और भी आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपको करना ये है, आपकी कोई वर्क बुक्स है उसमें आप इन सबको ढूंढे, सर्च करिए। ओके, देन यू पेस्ट दिस पिक्चर इन योर नोटबुक। ओके, सो डू योर एक्टिविटी, करो, अच्छा लगेगा, आपको जानने को मिलेगा, आपकी थिंकिंग बढ़ेगी कि आप अपने नेशन के बारे में कितना जानते हैं। ओके, तो आपको सारे सिम्बॉल्स की एक डिटेल मिलेगी। सो करके देखना, इट इज़ गुड फॉर यू। ओके, सो टुडे वी लर्न अबाउट द नेशनल सिम्बॉल्स एंड नेशनल फ्लैग। सी यू सून, टेक केयर, वी मीट यू अगेन, बाय बाय।